कंचन वर्षी मेघ। उस स्थान पे कंचन सोना भीम बरसता हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले आवत ही हर्षत नहीं नैने नहीं सने। जब आने से खुशी ना हो तो उस स्थान पे जाना क्यों? नहीं जाऊंगा देवी। बोले देखिए, पिता के घर गुरु के घर तो जाना ही चाहिए, उसमें बिना बुलाए भी जाएंगे तो पाप नहीं लगेगा। बोले कुछ भी हो जाए मैं नहीं जा सकता। अब तो सती जी क्रोध के मारे कभी आगे जाती, कभी पीछे आती, कभी आगे जाती, कभी पीछे आ जाती। शिव जी सोचे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नांदिया को आदेश दिए, बोले तुम लेकर के शीघ्र इनको विदा कर दो। और एक बात ध्यान रखना, इनकी साड़ी जूरा में से कुछ भी ऐसा सामान ना बचे जिसको देख के मुझे याद आए, सब पहुंचा दो। अब सती की कोई जरूरत नहीं है। अब नांदिया सती जी को लेकर के जैसे पहुंचे दक्ष की यज्ञशाला में, तो दक्ष की यज्ञशाला में क्या देखते हैं? सती जी देखती हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का सन्मान। पिता भवन गई भवानी, दक्ष त्रास का सन्मान। पिता के घर में जब पहुंची तो दक्ष कोई सम्मान नहीं किए। और यज्ञशाला में जाकर के देखती है तो शिव जी का कहीं भाग ही नहीं। बिल्कुल रोष के मारे अब क्रोधित हो गई और क्रोध के मारे कहने लगी, अरे मूर्ख दक्ष, तुमने मेरे पति का अपमान किया है। मैं तो तुम्हारी पुत्री कहलाने के योग्य नहीं हूं। मैं अपने शरीर का अभी अंत कर देती हूं, क्योंकि अरुद्र भागम तुम्हें वेक्ष चाद्वरम, उस रुद्र भगवान का तुमने भाग नहीं दिया। तुम कितने क्रूर हो। अरे तुम तो पिता कहलाने के योग्य भी नहीं हो। सती जी जब क्रोधित हो गई तो सारे के सारे लोग बिल्कुल थर्रा उठे कि अब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। दक्ष बिल्कुल रोकते नहीं, कुछ बोलते नहीं, सर बिल्कुल नीचे किए हुए हैं। कैसे बोले? अरे दामाद को बेटी को यज्ञ में नहीं बुलाए, कितना बड़ा अपमान। और कहने लगे सती जी कि यद्देक्षरं नाम गिरेरितं निडाम शक्रेत प्रसंगादघमा सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलंघ्य शासनम भवान हो देष्टि शिवम शिवेतर। जिनका शिव मात्र 2 अक्षर का नाम है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं करता है जो संसार। क्यों जी? शिव जी का भजन करने से जीव धनवान क्यों हो जाता है? क्योंकि संपूर्ण धन तो दे चुके हैं। बोले तुम लोगों के लिए, भक्तों के लिए मैं शमशान पे भी निवास करूं तो मुझे कोई दुख नहीं है। उस शिव जी का अपमान किए तुम। और सती जी अपने शरीर का अंत कर देती हैं। सब लोग त्राही त्राही करने लगे। इधर नारद जी के द्वारा जब शिव जी को पता चला कि मेरी पत्नी का शरीर अंत हो चुका, तुरंत ही एक सर से एक जटा उखाले एक बार और उठा करके पृथ्वी पे धड़ाम से पटक दिए। महाराज वीरभद्र प्रकट हो गए तुरंत। और वीरभद्र बिल्कुल रोष में आकर के कहने लगे, प्रभु आज्ञा करें, मुझे क्या करना होगा? बोले दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपने गढ़ों को लेकर के हु हु हा हा करते भूत प्रेतों को लेकर के आए और भूत प्रेतों को ला करके भृगु की दाढ़ी नोच लिए, पूषा का दांत तोड़ दिए। और दक्ष ज्यादा मैं करके बोलता था, इसलिए उसका गला ही काट करके यज्ञ में डाल दिए। इधर यज्ञ को विध्वंस करके चले गए वीरभद्र। सारे देवता लोग त्राही त्राही करके ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास, सब सारे देवता लोग शिव जी के पास आए और कहे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सब कुछ, आप ही हो भगवान, चल करके यज्ञ को पूर्ण करो। शिव जी कहे चलो कोई बात नहीं। पूषा का दांत टूट गया है, पूषा तो यजमान पूषा को यजमानों के दांतों से भोजन करेंगे।
और दक्ष का गला कट गया है तो बकरे का गला लगा दो, बहुत बोलता था। कोई बात नहीं, इसकी दाढ़ी, भृगु जी की दाढ़ी जल गई है तो बकरे की दाढ़ी लगा दो। ये भी तो ज्यादा हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो ऐसा करके किसी प्रकार से यज्ञ को पूर्ण किया गया। इधर जो महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद के एक ही पुत्र हैं उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद आपको मालूम है किसे कहते हैं? हम आप सारे जीव ही उत्तानपाद हैं, क्योंकि हम आप जब जन्म लेते हैं तो पैर पहले आ जाता है, और जिसके पैरों की पूजा हो, जिसका पैर प्रथम में वंदनीय हो, वही तो उत्तानपाद है। महाराज उत्तानपाद मन में विचार करते हैं कि मुझे अब आगे सृष्टि का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि उसी वंश में भी आ रहे हैं। उत्तानपाद की एक पत्नी है सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? सुष्ठु नीतिर्यस्य सा सुनीति इति कथ्यते। जो सुंदर बनाए हुए नीति के अनुसार चलती हो वही सुनीति है। जो पूर्वजों के बनाए हुए नीति के अनुसार हर कार्य को करती हो वही सुनीति है। अब सुनीति बहुत दिन व्यतीत हो चुका, उसके गर्भ से कोई बालक का जन्म नहीं हुआ। सुनीति के मन में भी कष्ट है, पतिदेव से आग्रह करती है कि आप क्यों ना दूसरा विवाह कर लेते हैं। अजी दूसरा विवाह कर लेंगे तो वंश आगे चलेगा, यदि विवाह नहीं करते तो मेरे गर्भ से, मैं कितनी कुलक्षणा हूं जो मेरे गर्भ से एक पुत्र का जन्म नहीं हुआ। बड़ा शोक है। उत्तानपाद बोले देवी कुछ भी हो जाए मैं विवाह नहीं कर सकता। अरे जब एक पत्नी से सुख नहीं मिल सकता तो दूसरी पत्नी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक दिन महाराज उत्तानपाद भ्रमण करते हुए जंगल की ओर गए, एक सुंदरी को देखे। अब देख करके आकर्षित हुए, सुंदरी इनको देखी, ये सुंदरी को देखे, सुगंधर विवाह हो गया। पास में पूछे देवी आप कौन? बोले मैं सुरुचि हूं। सुरुचि आपको मालूम किसे कहते हैं? स्वस्य रुचिर यस्य स सुरुचि इति कथ्यते। जो अपने रुचि के अनुसार अपने मनमानी हर कार्य को करती हो वही सुरुचि है। सुरुचि से विवाह कर लिए और लेकर के आने लगे। जब पास में आए महल के, पता चला महाराज दूसरा विवाह किए हैं। सुनीति बेचारी जल्दी जल्दी पूजा थाली आरती लेकर के पहुंची सामने। अब जब इतनी सौंदर्य सुंदरता आभूषण को देख करके सुरुचि क्रोधित हो गई। अरे इस महल में दासी का इतना अधिकार, इस महल में दासी की इतनी सुंदरता, क्या कहती हो देवी? अरे ये मेरी ज्येष्ठ पत्नी है, सुनीति है, वो तुम्हारा आरती करने के लिए आई है। तुम इस प्रकार का आप शब्द मत बोलो। महाराज यदि आपका विवाह हुआ था फिर दोबारा विवाह आप क्यों किए? एक काम करो, यदि आपको इस पत्नी से इतना स्नेह है तो आप रहो, मैं जाती हूं। नहीं तो इस महल से इस स्त्री को बाहर निकालो, तब तो मैं आपके पास रह सकूंगी। ठीक है देवी, कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो इसको महल से बाहर निकाल दूंगा। सुनीति को आज्ञा दी कि देवी मैं चाहता हूं कि तुम दूसरे महल में चली जाओ, कहीं कुटिया बसा लो, कहीं पे जहां कहो महल बनवा दूंगा, लेकिन तुम यहां से चली जाओ। सुनीति कितनी धर्मात्मा थी, धर्म के विरुद्ध कोई कर्म नहीं करती थी। सोची मेरे पति की यदि इसमें प्रसन्नता है, यदि मेरे पतिदेव इसमें प्रसन्न है तो फिर उनकी प्रसन्नता में ही तो मेरी प्रसन्नता है। महल को त्याग दी और जाकर के एक कुटिया में रहने लगी। बहुत काल धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उत्तानपाद जी को मालूम नहीं था कि मेरी पत्नी गर्भवती है। उनके गर्भ से, माता सुनीति के गर्भ से एक छोटे से नन्हे से बच्चे का जन्म होता है। वे थे, उनका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है अटल विश्वासी, जो कभी विनाश ना होता। वे तो ध्रुव हैं जो अटल हैं। तो मैया प्रातः उठती, बच्चे को नहलाती धुलाती और सत्संग में जाती, भोजन करती, भोजन प्रसाद पाती, बच्चे को पवाती और सत्संग में जाती, नित्य प्रति सत्संग करती, जीवन को सत्संग में बना देती। एक दिन की बात है कि किसी जगह सत्संग कर रही थी। अब ये तो पता हो ही जाता है जी यहाँ से कि आप लोग कौन कौन लोग रोज आते हैं, कौन कौन कभी कभी आते हैं। यहाँ से देखने पे एक बार तो पता चल ही जाता है। तो पंडित जी कथा कर रहे थे, तो कथा करते थे तो देखते थे कि अपने बच्चे को लेकर के सुनीति प्रतिदिन कथा श्रवण करती है। एक दिन बोले देवी तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ। नहीं देवी मैं कुछ देना चाहता हूँ, आपको ले लेना चाहिए, कुछ वरदान तो आपको मांगना ही चाहिए। बोले यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं
तो जो मेरी दूसरी बहन है उसके गर्भ से, सुरुचि के गर्भ से एक पुत्र का जन्म दे दें, क्योंकि पुत्र के लिए मेरे पतिदेव परेशान हैं और वे कष्ट में हैं तो मुझे कष्ट होता है। क्या बोलती हो देवी? अरे जिस स्त्री की वजह से तुम आज जंगल पे भ्रमण कर रही हो, जिस स्त्री की वजह से आज दर दर पे ठोकरें खाती हो, महलों की रानी कभी बाहर निकली नहीं, आज वे कांटों पे चल रही है, आज वे पत्थरों से ठुकरा रही है, पैरों से रक्त बह रहे हैं। इस नन्हे से बालक का जीवन कहीं सिंहासन पे बीतता, कहीं का राजकुमार बनता, लेकिन आज इस बालक का ऐसा जीवन कि जो दर दर पे ठोकर खा रहा है, आज इसे इसके जीवन में अंधकार जो कि भटक रहा है, गली गलियों में ठोकर खा रहा है। इस बच्चे की उम्र ही क्या है, मात्र 4.5 वर्ष का उम्र है, और इस 4.5 वर्ष की उम्र में इस बच्चे को इतना कष्ट, ये शोभनीय बात नहीं है देवी। लेकिन तुम कहती हो वरदान तो मैं दे ही देता हूं, वरदान जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुम्हारे जो दूसरी बहन है उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। सुनीति प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाई और आकर के वन में फिर उसी प्रकार से अपने जीवन को यापन करने लगी। कुछ दिन के पर्यंत एक पुत्र का जन्म होता है सुरुचि के गर्भ से, उसका नाम रख देते हैं उत्तम। नाम तो उत्तम, उत्तम का अर्थ आपको मालूम, व्याकरण से उत्तम मतलब अंधकार होता है। अंधकार का जन्म हो गया घर में, कोई बात नहीं, उत्तानपाद प्रसन्न है। एक दिन की बात है, ध्रुव भी 4.5 वर्ष के हैं, छोटे से बच्चे हैं, और बच्चा कभी न कभी मां से छिप करके घूमने तो निकल ही जाता है। घूमते घूमते खेलते खेलते महाराज पहुंच गए महल में, और जब महल में पहुंचे महाराज उत्तानपाद को देखे कि उनके गोद में उत्तम, सो गोद में चढ़ने का प्रयास की। सुरुचि को यह देखा नहीं गया। नन्हे से बच्चे ध्रुव को आकर के गोद से उठा करके पृथ्वी पे पटक दी। ध्रुव जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए माता के पास आते हैं। मैया बोली, लाला क्या हो गया, कौन सा कष्ट हो गया, तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया? बोले, मैया नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया, मेरी माता ने कुछ कह दिया। अच्छा, क्या कही सुरुचि? बोले, कहती है यदि इस सिंहासन पे तुम्हें बैठना हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। जाकर के तुम नारायण का तप करो, और नारायण का तप करके यदि वे वरदान दे तो तुम यही वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माता अच्छा ही बात बताई। अरे बेटा, मैं तो तुझे तेरे पिता से नहीं मिला पाई, लेकिन तेरी वे माता है जो परम पिता, तेरे पिता के भी पिता से मिलवा दी। अब क्या चाहिए? ध्रुव जी बोले, मैया भगवान कहां मिलेंगे? तू शीघ्र ही बता भगवान कहां मिलेंगे। तू बिल्कुल ही देर मत कर, भगवान बता भगवान कहां मिलेंगे। मैया सोची, छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा राजकुमार है, माता के कहने पे रोष में आ गया, छत्री बालक है, कोई बात नहीं, मैं इसको कह दूंगी कि जा जंगल में भगवान मिलेंगे। तो जंगल में जाएगा, बच्चों के बीच में खेलेगा, और खेलते खेलते इसका मन भूल जाएगा, लौट करके आ जाएगा। आज नन्हे से बालक ध्रुव को मैया कहती है भगवान जंगल में मिलेंगे। ध्रुव चल दिए, इतने छोटे से उम्र में ध्रुव चल दिए तप करने के लिए। हम इतने बड़े हो गए फिर भी कभी गोविंद नाम कीर्तन नहीं करते। ध्रुव जाने लगे धीरे धीरे। अब तो महाराज कभी शेर, कभी भालू, कभी बंदर, कभी गीदड़, नाना प्रकार से भयंकर भयंकर आवाज सुनाई देती है, लेकिन ध्रुव जी तो बिल्कुल अटल जा रहे हैं। जब धीरे धीरे आगे पहुंचे तो एक संत मिले, देवर्षि नारद। अरे लाला, तू बहुत छोटो है, एक मिनट मेरी बात सुन ले। संत नारद के पास पहुंचे ध्रुव। ध्रुव से बोले, नारद जी कहां जा रहे हो? बोले, कन्हैया से मिलने जा रहे हैं, आप बिल्कुल मुझे रोकिए मत, मैं तो भगवान से मिलूंगा, मैं तो भगवान का तप करूंगा और प्रभु को प्राप्त करूंगा। अरे बेटा, तू तो बहुत छोटा है, अभी से तू तप करेगा? देख, तुझे राज्य चाहिए ना, तुझे सिंहासन पे बैठना है ना। बोले, नहीं, मुझे सिंहासन पे नहीं बैठना, मुझे तो गोविंद से मिलना।
देख बेटा, तू मेरी बात मान, उत्तानपाद मेरे शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं, मैं उनसे कह दूंगा कि आधा राज्य दे दो, तुझे आधा राज्य मिल जाएगा, तू लौट चल। बोले नहीं, मुझे तो गोविंद से मिलना है, कन्हैया के सिवा कुछ नहीं चाहिए। नारद जी सोचे, यदि ये मेरा चेला हो जाए तब तो महाराज बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि इतना ध्रुव, इतना अटल, इतना विश्वासी ऐसा शिष्य तो बड़े सौभाग्य से मिलेगा गुरु को। बोले तुम किसी को गुरु बनाए हो? बोले मैं तो गुरु नहीं बनाया हूं, आप कहते हो कि आप देवर्षि हो तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना। देवर्षि बोले अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोले मैं बेटा तुझे एक मंत्र देता हूं और जाकर के इस मंत्र का जप करना, तुझे प्रभु अवश्य मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर का मंत्र का जप दे देते हैं और वृंदावन के मधुपुरी में बंसी बट में, और बंसी बट में एक सुंदर स्वच्छ सरोवर के समीप एक मधुपुरी में एक सुंदर से वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे ध्रुव बैठ जाते हैं और तब करने लगते हैं कि तीरात्रांते कपित्तवदरासन आत्मवृत्त्यानुशासनेण। तीरात्रांते 3 दिन पे कभी जल का पान कर लेते, कभी सूखे पत्ते को खा लेते और जप करना प्रारंभ कर देते। आइए 2 मिनट बड़े भाव से हम भी ध्रुव जी के साथ में तप करेंगे। और देखिए, आप लोग ताली बजाते नहीं हो, तालियों का बराबर सहयोग करते रहो।